नमस्कार दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शूद्रों को पशु के मलमूत्र से भी ज़्यादा नीचे माना गया है। शायद इसीलिए समाज में आजकल देखा जा रहा है कि लोग गौ सेवा के नाम पर, गौ बचाने के नाम पर लोगों का कत्ल कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, या इस तरीके की तमाम घटनाएं सामने समाज में आ रही हैं। इसके अतिरिक्त पंचगव्य के महत्व को ज़्यादा दर्शाया जा रहा है और पंचगव्य ग्रहण करने पर जोर दिया जा रहा है, या फिर शूद्र से भी अधिक पंचगव्य को महत्व दिया जा रहा है। एक बार पुनः हम लोग चर्चा करेंगे क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म की, और बात करेंगे डॉक्टर सुनील शर्मा अज्ञात की, जिन्होंने बहुत रिसर्च के बाद हमारे समक्ष यह समस्त साक्ष्यों को रखा हुआ है। विशेष रूप से उन्होंने समस्त ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात हमको यह सूचना प्रदान की है। तो बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है, आप लोग अंतिम तक अवश्य बने रहे। डॉक्टर सुनील शर्मा अज्ञात की एक पुस्तक है क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म, उसमें एक अध्याय है जिसका नाम है हिंदू धर्म और शूद्र। इसमें वे बताते हैं शूद्रों से पशु का मलमूत्र श्रेष्ठ है, ऐसा जो है विचारक मानते हैं, ऐसा जो है हिंदू धर्म ग्रंथ के कई शास्त्रकार मानते हैं और कई धर्म ग्रंथ भी मानते हैं। इसमें मेरी कोई बात नहीं है, सारी बातें सुरेंद्र शर्मा अज्ञात जी की हैं। मैं एक माध्यम हूं आप तक उनकी बातों को पहुंचाने का। इतना ही नहीं, शूद्रों के स्पर्श से अपवित्र हुए इंसानों को पवित्र होने के लिए गाय का मलमूत्र पीने को कहा गया है। वो कहते हैं कि गाय का मलमूत्र पीने के लिए इंसानों को कहा गया है। किस लिए कहा गया है कि शूद्रों को यदि आपने छू लिया है तो आपकी शुद्धि तभी हो सकती है जब आप जानवरों का मलमूत्र पिएंगे, खाएंगे। यानी शूद्र का स्पर्श पशु का मलमूत्र पीने से भी निकृष्ट है, ऐसा धर्मशास्त्रकार कह रहे हैं। संवर्त स्मृति का आदेश है कि तीर्थ, तालाब व नदी के जिस भाग में अंत्यज लोग अपना कार्य करते हैं उस भाग का जल यदि कोई द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य धोखे से पी ले तो पंचगव्य, गाय का मलमूत्र आदि 5 पदार्थ भक्षण से पवित्र होता है। अब आप समझ लीजिए कि शायद इसीलिए द्विजातियों के मन में यह बातें आती हैं, पूर्वजों के मन में यह बातें आती हैं कि यदि किसी शूद्र को उन्होंने स्पर्श कर लिया है तो फिर वो पंचगव्य, गाय का मलमूत्र, गोबर, दूध, घी इत्यादि मिला करके भक्षण करने के बाद ही पवित्र हो सकते हैं। अंत जय स्वीकीर्थे तीर्थे तडागे सुनदे सुचा शुद्धयते पंचगव्येन पीत्वा तोयम कामता। यह बात संवत के 186 में दी गई है। पाराशर का कथन है कि भंगी द्वारा बनवाई हुई बावड़ी आदि से यदि कोई ब्राह्मण आदि अज्ञान से जल पी ले तो वह 24 घंटे उपवास करके शुद्ध होता है। भंगी के बर्तन का जिस कुएं से स्पर्श होता है उस कुएं का जल यदि कोई पी ले तो वह 3 दिन रात गोमूत्र पान और गोमूत्र में भीगे हुए यवों अर्थात जवों का भक्षण कर के शुद्ध होता है। तो अब देखिए, पाराशर स्मृति भी यही बात कह रही है कि यदि किसी भंगी द्वारा बनवाए गए किसी बावड़ी से कोई ब्राह्मण या ज्ञानी व्यक्ति गलती से जल पी ले तो उसे 24 घंटे उपवास करना है, और स्पर्श हो जाने पर तो उसको लगभग 3 रात और दिन गोमूत्र का ही पान करना है और गोमूत्र में भिगा करके जौ को खाना है। चांडाल खात वापीसु पीत्वा सलिल मग्रजा अज्ञानाच्चैकनक्तेन त्वाहोरात्रेण शुद्धयति चांडाल भांडार संस्पृष्टम पीत्वा कूपगतम जलम गोमूत्रयावकाहास्त्रीरात्रात् शुद्धिमापातुयात्। पाराशर स्मृति 6/24-25।
केवल वे लोग ही अपवित्र नहीं होते जो शूद्रों के स्पर्श से अपवित्र हुए कुएं आदि से पानी पीते हैं, बल्कि इस तरह अपवित्र हुए लोगों का संसर्ग करने वाले भी अपवित्र हो जाते हैं। यह बात आपस्तंभ अध्याय 3 में आप देख सकते हैं, जिन्होंने लिखा है कि जो एक कुएं का पानी पीकर दूषित हुए हैं, उनके स्पर्श तथा संसर्ग से दूषित मनुष्यों की एक दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्धि होती है। तो यहाँ पर आपस्तंभ भी यही कह रहे हैं कि पंचगव्य का पान करने के बाद ही शुद्धि हो सकती है। कूपैक पानैर दुष्टानाम स्पर्श संसर्ग दूषणा तेषामे कोपवासेन पंचगव्येन शोधनम। आपस्तंभ 3/4। हिंदू धर्म शास्त्रकारों ने न केवल शूद्रों और द्विजातियों में भेदभाव उत्पन्न किया, बल्कि स्वयं शूद्रों को भी आपस में फाड़ कर रख दिया, ताकि वे कभी संगठित रूप में विद्रोह ना कर उठे। पाराशर का कथन है, भंगी के बर्तन में धरे हुए जल को यदि कोई द्विजाति पी ले और ज्ञान होने पर यदि उसी समय वमन कर दे, मतलब गलती से अगर किसी ने भंगी के बर्तन का जल पी लिया है और उसी समय वमन कर दे तो प्राजापात्य व्रत करे। मतलब भंगी के बर्तन का जल मुंह में गया और उसका वमन कर दिया गया, तब भी प्राजापात्य व्रत करना पड़ेगा। किस लिए? शुद्ध होने के लिए। ऐसा पाराशर कह रहे हैं। यदि वमन ना करे और वह जल शरीर में हजम हो जाए तो प्राजापात्य ना करके कृक्ष चंद्रायण व्रत करे। ब्राह्मण शांतपन व्रत करे, क्षत्रिय प्राजापात्य व्रत करे और वैश्य अर्ध प्राजापात्य व्रत और शूद्र चौथाई प्राजापात्य व्रत करके शुद्ध होता है। तो जिन लोगों को यह भ्रम है कि अनटचेबल या अछूत और शूद्र एक ही है, वो यहाँ देख लें और समझ लें। यहाँ कहा जा रहा है कि शूद्र चौथाई प्राजापात्य व्रत करेगा। कब? जब वह किसी भंगी, अनटचेबल या फिर जिसको अछूत कहा जाता है उसके बर्तन का जल ग्रहण कर लेगा। इसका मतलब है शूद्र अलग है और अनटचेबल या अछूत अलग। अंत्यजों के बर्तन का जल, दही और दूध प्रमाद से यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र पी ले, यहाँ पर भी आप स्पष्ट देख सकते हैं कि दिया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मतलब अंत्यज अलग हैं, शूद्र अलग हैं। तो इस गलत फहमी में ना रहें कि शूद्र ही अंत्यज हैं और अंत्यज ही शूद्र हैं। धर्मशास्त्रकार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शूद्र और अंत्यज अलग अलग हैं। तो ब्रह्मकूर्च उपवास करने से द्विजातियों का प्रायश्चित होता है और शूद्र उपवास एवं शक्ति अनुसार दान देने से शुद्ध होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि द्विजातियों को ब्रह्मकूर्च उपवास कर लेने से ही प्रायश्चित का फल मिल जाएगा, लेकिन शूद्र को उपवास भी करना है और अपने शक्ति के अनुसार दान भी देना है। मतलब इसको दान बिना दिए, शूद्रों को बिना दान दिए अपवित्रता से छुटकारा नहीं मिलेगा, वो शुद्ध नहीं होंगे। और ये दान किसको देना है आप समझते हैं। चांडाल घट संस्थानम तु यस्तोयम पिबति द्विजः तक्षणात् क्षिपते यस्तु प्राजापात्यम समाचरेत् यदि न क्षिपते तोयम शरीरे यस्य जीरयति प्राजापात्यम न दातव्यम कृच्छं शांतपनं चरेत् चरेत शांतपनं विप्रः प्राजापात्यम तु क्षत्रियः तदर्धम तु चरेद वैश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत् भाण्डस्थमन्त्यजानां तु जलं दधिपयः पिबेत् ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रश्चैव प्रमादतः ब्रह्मकूर्चोपवासेन द्विजातीनां तु निष्कृतः शूद्रस्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तितः।
ऐसी बातें पराशर स्मृति की 6/23, 25, 29 और 30 में वर्णित हैं। लगभग यही बात अत्रि स्मृति में कही गई है। हाँ, उसने प्रायश्चित का नुस्खा कुछ बदल दिया है। चांडालाम यदा भुक्ते चातुर्वण्यस्य निकृतिः चांद्रायणं चरेद विप्रः छत्रः शान्तपनं चरेत् षड्रात्रमाचरेद वैश्यः पंचगव्यं तथैव च त्रिरात्रमाचरेत् शूद्रो दानं दत्त्वा विशुद्धयति। अत्रि स्मृति 173, 174। अर्थात चारों जातियों में से किसी जाति का व्यक्ति यदि भंगी का अन्न खा ले तो उसका प्रायश्चित इस प्रकार है। ब्राह्मण चंद्रायण व्रत करे, क्षत्रिय शांतपन व्रत करे, वैश्य 6 रात्रि का उपवास रखे, पंचगव्य का पान करे और शूद्र 3 रात का उपवास करके दान करने से शुद्ध होता है। मतलब शूद्र को हर हाल में दान करना ही करना है। हिंदू धर्म ग्रंथों में शूद्र को केवल शूद्र वर्ण की स्त्री से विवाह का अधिकार है। शेष वर्ण अपने अपने वर्ण की स्त्रियों के साथ विवाह करने के अतिरिक्त अपने से नीचे के वर्णों की स्त्रियों से भी विवाह कर सकते हैं। अर्थात शूद्रा से सभी विवाह कर सकते हैं, लेकिन शूद्र वर्ण की स्त्री के पेट से उत्पन्न संतान उस व्यक्ति की संपत्ति का हिस्सा उस व्यक्ति की अन्य उच्च वर्ण वाली पत्नियों से उपजी संतानों के बराबर नहीं ले सकती। अर्थात धर्मशास्त्रकारों ने यह नियम बना रखा है कि उच्च वर्ण वाली स्त्री के पुत्र जितनी संपत्ति शूद्रा स्त्री से उत्पन्न पुत्र को नहीं दी जा सकती। मनु का विधान है कि पिता के धन से ब्राह्मण जाति की स्त्री का पुत्र 3 अंश, क्षत्रिय जाति की स्त्री का पुत्र 2 अंश, वैश्य जाति की स्त्री का पुत्र 1.5 अंश और शूद्र जाति की स्त्री का पुत्र 1 अंश ले। अर्थात सबसे कम शूद्र जाति की स्त्री के पुत्र को दिया जाए। अंशम दायाद हरेद विप्रा द्वावंशो क्षत्रिया सुतः वैश्यजः साधर्मेवान समंसम सूत्रासुतो हरेत। मनुस्मृति 9/151। इस तरीके से आज हम लोगों ने डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात की पुस्तक क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की, जिसके विश्लेषण से यह पता चला कि शूद्रों से पशु का मलमूत्र श्रेष्ठ है और शूद्रों को बहुत बहुत मामूली सा अधिकार प्राप्त है। एक बात और पता चली कि शूद्र और अनटचेबल या अछूत बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों को एक कभी भी नहीं माना जा सकता। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात की पुस्तक को क्यों उठाता हूं, तो दोस्तों डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात डबल PhD हैं संस्कृत से और उन्होंने बहुत गहन अध्ययन करने के पश्चात हमारे समक्ष इस ग्रंथ का निर्माण करके दिया है। इस पुस्तक में उन्होंने साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर चर्चा की है। जो भी व्यक्ति साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर चर्चा करेगा, मैं हर उस व्यक्ति की चर्चा करूंगा, मैं हर उस व्यक्ति की पुस्तक से संदर्भ लेकर के आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह हो, चाहे राजीव पटेल हो, चाहे प्रोफेसर विलास खरात हो, इस तरीके के जितने भी विद्वान हैं उन्होंने अपनी पुस्तकों में तथ्य और प्रमाण के साथ चीजों को दिया है, पुरातात्विक साक्ष्यों को अपने में समाहित किया है। इसीलिए मैं ऐसे विद्वानों की पुस्तकों से संदर्भ लेकर के आप तक बातों को पहुंचाता हूं। आज के लिए बस इतना ही। शूद्रों की स्थिति पर डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात ने जो भी कुछ कहा है, इस विषय में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।